हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th का प्रैक्टिस पेपर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं आपको। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइए कि एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रसित है। अ बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, मतलब उसको जुकाम हो रखा है। तो ये बताना है किस प्रकार का रोग है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है यह किस प्रकार का रोग है, तीव्र या दीर्घकालिक। विच टाइप ऑफ डिसीज इज दिस, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है दोस्तों, तो आप बताओ ये क्या होगा। क्योंकि क्या है, ये ऐसे रोग है ना जो हल्के रोग होते हैं, आसानी से हो जाते हैं, तो ये आसानी से ठीक भी हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एक्यूट डिसीज़ है ये, यानी क्या ये तीव्र रोग है। ठीक है, अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें दो दीर्घकालिक रोगों के नाम बताइए। क्या, नेम टू क्रोनिक डिसीज़। तो जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, क्रोनिक डिसीज़ वे, पहले तो पता लगाना चाहिए आपको कि भाई दीर्घकालिक रोग है क्या। दीर्घकालिक रोग वे रोग होते हैं जो क्या होता है, एक तरीके से बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए होता है, जिनका इलाज भी क्या होता है, बहुत दिनों तक चलता है। तो जैसे कि आप क्या कह सकते हो दोस्तों, हड्डियों की कोई समस्या है या किसी को कोई हृदय की कोई समस्या है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए आपके पास जो आंसर आ रखा है, इसमें डायबिटीज़ दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है, डायबिटीज़ और ट्यूबरक्लोसिस। मतलब क्या दे रखा है, एक तरीके से हृदय रोग। मैंने बताया ना आपको, कोई दिल से अगर कोई प्रॉब्लम तो हृदय रोग बोलेंगे इसमें पहला। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हो दोस्तों, टीबी की बीमारी बोल सकते हैं। टीबी मतलब जो ये तपेदिक होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, तपेदिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तपेदिक बोलते हैं इसे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, पृथ्वी पर पृथ्वी पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुवों और विषुवत पर जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है। मतलब आपको ये बताना है, जो स्मॉल जी है एक तरीके से, कि ये स्मॉल जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि ये बताइए जो इसके ग्रह हैं, यानी ध्रुव जो है, यानी कि पोल्स और विषुवत वृत्त पर किस तरीके से कंपेयर होता है। तो क्या कह रहे हैं, हाउ डज द वैल्यू ऑफ द जी वेराइज एट अ पोल्स एंड द इक्वेटर। आप सभी जानते हो, तो दोस्तों आपको इसमें क्या लिखना है पड़ेगा, आपको आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि पोल्स पर क्या होता है, इसका जी की वैल्यू हाई होती है, और इक्वेटर पे क्या होता है दोस्तों, कंपेरेटिवली लो होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये कह रहा है अर्थ इज नॉट ए स्पेयर, इट इज अ एलिसॉइड। वैल्यू ऑफ जी इज कंपेरेटिवली मोर एट पोल्स। मतलब पोल्स पे क्या है, ज़्यादा होती है, लेस ऑन इक्वेटर, मतलब धरती के जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर कम होती है। और जी की वैल्यू क्या होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, एक तरीके से गोलीय नहीं है। ठीक है, पृथ्वी गोला नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेना है। यदि आपका भार पृथ्वी पर 66 न्यूटन है, 66 न्यूटन है, देखो इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ, ये रहा हूँ। कह रहा है क्या, अगर आपका वेट जो है ना, वेट मतलब भार, वो कहाँ पे है, पृथ्वी के ऊपर 66 न्यूटन का, तो चंद्रमा पर क्या होगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है दोस्तों, इफ़ योर वेट इज 66 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन द मून। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा कि जब भी अर्थ और मून में हम रिलेशन निकालते हैं, किसका, वेट का दोस्तों, किसका रिलेशन निकालते हैं, वेट का, WEIGHT, वेट। वेट मतलब क्या होता है दोस्तों, भार का। तो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, मैं इसका सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ आपको आराम से। ठीक है, देखो क्या करना है, 66 कहाँ पर है दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर है ना 66। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑन मून इक्वल टू में 1/6 इंटू में वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो वेट ऑन अर्थ कितना दे रखा है, आप खुद ही बताओ। तो वेट ऑन मून कैसे निकालोगे, 1/6 इंटू में वेट ऑफ, ये तो दोस्तों अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, तो अर्थ की वैल्यू कितनी है, 66 है,
इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 11 न्यूटन। क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका 11 न्यूटन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये रहा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, वेट ऑन मून इक्वल टू में वेट ऑफ 1/6 इंटू में वेट ऑफ अर्थ। ये दोस्तों अर्थ है, ये ई लिखा है। हिंदी में क्या लिखेंगे, चंद्रमा पर भार बराबर में पृथ्वी के भार का 1/6, मतलब जितना भी पृथ्वी पर वजन भार होता है उसको 1/6 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। इसमें पूछ रहा है कि बताइए चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। इंग्लिश में क्या करें, व्हाट विल बी योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द मून सरफेस। आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, पहली बात जो मास होता है वो क्या होता है, वो नो चेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि द्रव्यमान जो है, ये द्रव्यमान लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, पृथ्वी पर और चंद्रमा पर या दुनिया के किसी भी हिस्से पे हम चले जाएं ब्रह्मांड में, हमारा मास कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान नहीं बदलता, केवल भार बदलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों इसके ऑप्शन में है, वो भी कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक गेंद इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिरती है। अगर कुछ भी फ्री में अपने आप गिरता है, फ्री फॉल जिसे हम कहते हैं मुक्त रूप से, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर सेकंड इनवर्स 2। कह रहा है ज़मीन में पर 2 सेकंड में गिरती है, मतलब क्या कह रहा है, अ बॉल इज फ्रीली फॉल फ्रॉम द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के अंदर नीचे गिरती है। मतलब टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप बोलोगे 2 सेकंड है, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या आपके पास, 10 सेकंड, 10 मीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है, इसकी गति निकालनी है। गति निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए, अपने 8वें चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था गति का, थर्ड समीकरण, क्या चीज़, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है आपके स्क्रीन पे है, वी पहले सिंपल इक्वल टू में u + 80, u प्लस में 80, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, v का मतलब क्या निकल जाएगा, आपकी स्पीड निकल जाएगी। तो स्पीड क्या निकलेगी, u, क्योंकि 0 है इसमें कुछ बोला नहीं है, प्लस में a की वैल्यू की जगह, a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 10 रखेंगे, तो 10 इंटू में टाइम क्या दे रखा है आपके पास, आप बोलोगे सर 2 सेकंड, तो 2 से इंटू कर लोगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन देखो मैं आपको दोबारा बताऊंगा थोड़ी देर में। तो क्या होगा, 10 × 2 = 20 मीटर, ठीक है। देखो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ इसे। देखो दोस्तों ये रहा फॉर्मूला, मैंने दोबारा लिख दिया है। मतलब आपके पास टी की वैल्यू क्या है, 2 सेकंड, और जी की वैल्यू क्या है, 10। इसको मैं ए भी कह सकता हूँ। तो वी हमारे पास क्या होता है, वी निकालने का, यू की वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास, यानी फॉर्मूला होता है यू प्लस में 80 प्लस में, अब u की जगह 0, क्योंकि उसमें कुछ बोला नहीं था। u का मतलब क्या है, इनिशियल स्पीड, यहाँ यानी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और a की वैल्यू क्या है, 10, और t कितना है दोस्तों, 2। तो 0 तो हटा देंगे, 10 × 2 = क्या हो जाएगा, 20, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 20, क्योंकि वेलोसिटी है। एक तरीके से क्या निकालना है दोस्तों, इसमें इसकी स्पीड निकालें तो क्या बोलोगे, 20 मीटर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको सॉल्यूशन मैंने करा दिया, आपको वीडियो को बैक करके एक बार देख लेना, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इस इमारत की ऊंचाई क्या होगी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग थी इसकी हाइट क्या होगी। तो दोस्तों इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल और सिंपल आपको वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने u की वैल्यू लिख दी, क्योंकि यहाँ पे u कुछ नहीं था तो 0 मानेंगे। v कितना निकला था अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन में, 20, और t कितना था, 2, और g की वैल्यू पहले से कितनी है दोस्तों, 10। अब हमें क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो यानी कि s = क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है s = ut प्लस में हाफ 80 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि u है ना यहाँ पे, तो ये u इंटू में क्या हो जाएगा, 2 प्लस में हाफ इंटू में a की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, यहाँ पे 10 मानोगे आप, इंटू में t कितना था हमारे पास, 2, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया नहीं कि ये, तो मैंने इसे लिख दिया 0, प्लस इस 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 लिखोगे, इंटू में इस 2 का स्क्वायर क्या होगा,
आप कहोगे सर 4 होगा, तो क्या होगा 5 4 जा 20, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा दोबारा क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। इसका आंसर 20 है। देखो ये तो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ख़त्म हो गया ना ये। तो अब इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा, हाफ इंटू में ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप बोलोगे सर 10, इंटू में टी है ये, तो टी कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 से कैंसिल कर दो इसे 2 टाइम्स में, 10 2 जा 20। ठीक है, और बाद में मीटर लगा लेना क्योंकि आप इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो, एक तरीके से हाइट निकाल रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कह रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति का स्वास्थ्य एक सबसे आवश्यक शर्त है, मतलब नेसेसरी क्या है, गुड हेल्थ, फिजिकल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बताइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम आपको 2 शर्तें लिखनी है, 2 कंडीशन लिखनी है। तो बहुत ही आसान है, आपका जो मन में है वो लिख दो, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों क्या आंसर दे रखा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए जिससे कि क्या आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। पब्लिक हाइजीनिक होनी चाहिए, मतलब आसपास में समाज में क्या होना चाहिए, एक तरीके से स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति में रोग की पहचान कैसे करता है, मतलब जो एक डॉक्टर होता है, हाउ अ डॉक्टर डायग्नोसिस द डिसीज इन अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब एक बीमार व्यक्ति में कैसे बीमारी की पता लगाता है, बीमारी की पहचान करता है। तो आप इसमें कुछ भी बना के लिख देना तो भी आपको आंसर मिलेंगे। वैसे आंसर क्या है इसका, डॉक्टर डायग्नोसिस द डिसीज इन अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब जो डॉक्टर होता है वो एक तरीके से बीमार व्यक्ति में किस तरह से पता लगाता है, उसको देखता है, उसका साइन कैसा है, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, मतलब उसकी किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, कैसे उसका व्यवहार है, क्या उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, और ज़रूरी भी होता है तो कुछ उसकी जांच भी करता है, कुछ उसके ट्रीटमेंट करने के लिए उससे पहले हम उसके टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 2 अवपरमाणु कणों के नाम लिखिए। किसके नाम लिखने हैं आपको, 2 अवपरमाणु कण। इन कणों पर उपस्थित इनके आवेश भी लिखने हैं। इंग्लिश में क्या कह रहा है दोस्तों, राइट एनी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ऑल्सो राइट द रिस्पेक्टिव चार्ज। आपको पता होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या हैं दोस्तों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 2 अपरमाणिक कण हैं। तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पे बोलोगे ऋणात्मक होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है ऋणावेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, देखो दोस्तों कैसे लिखना है, देखो जैसे इसमें एक वर्ड आ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन लिख दो आप यहाँ से देख करके, ये न्यूट्रॉन लिख दो, प्रोटॉन लिख देना दोस्तों, और आपका आंसर हो जाएगा। और रही बात इनके आवेश की यानी इसके चार्ज की, तो मैंने बता ही दिया आपको, प्रोटॉन पे P+ होता है, इलेक्ट्रॉन पे E- होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 है। द्रव्यमान मतलब इसका मास दे रखा है 19 है तथा इसका परमाणु संख्या 9 है। इस तत्व का प्रतीक लिखिए। फ्लोरीन का इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे ये बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द मास ऑफ द फ्लोरीन इज 19 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, राइट द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट। तो सिंबल क्या होगा दोस्तों, इसका कैपिटल F लिखना है, ये इसका फ्लोरीन का सिंबल होता है। क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स ऑटम। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी किसी का इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, परमाणु संख्या 9 है, तो इसमें 9 बोलेंगे। यानी जितनी परमाणु संख्या है, जितना एटॉमिक नंबर है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे उसमें दोस्तों, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन होंगे। तो ये आप स्क्रीन पे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आया है कि बताइए इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं। क्या निकालना है दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो इसका मास होता है, मास में से क्या कर दो, इसका एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। मतलब इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, देखो A माइनस का Z इक्वल टू में आपको न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो A को हम क्या बोलते हैं, इसका मास बोलते हैं। तो मास कितना है उसका 19, और एटॉमिक नंबर कितना है 9,
तो कितना हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन दोस्तों, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इसका आंसर भी आ रखा है। फ्लोरीन का सिंबल ये रहा, फ्लोरीन का सिंबल ये रहा। इलेक्ट्रॉन इस पे 9 है, न्यूट्रॉन इस पे 10 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दोस्तों, दो तत्व हैं आपके पास। दो तत्व क्या है जिनका नाम क्या है, एक्स और वाई, जिनका परमाणु संख्या 6 है और 17 है। मतलब जो एक ऐसे दो एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर कितने हैं दोस्तों, एक का 6 है, एक का 17 है। तो आपको बताना है कि इनकी वैलेंसी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, पहले इनका क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। तो पहले जो 6 पे है तो क्या आएगा इसका, 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में 4 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, 2। हम दूसरे की बात करें तो दूसरा दोस्तों 17 लिखा है, तो पहले में क्या आएगा हमेशा 2, फिर 8 और फिर क्या आएगा दोस्तों 7। यानी कि पहले वाले का नाम आपका कार्बन है क्योंकि छठे नंबर पे आ रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे आपने याद भी क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 6। मतलब वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम 8 में से माइनस कर देते हैं। अगर मेरे पास लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट वाले ऑर्बिट में, यानी कि पहले में के लिखते हैं फिर एल, तो यानी कि के सेल एल एम इस तरीके से होता है। तो जैसे ही मेरे पास क्या आएगा, 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा आएगा तो मैं क्या करूँगा, 8 में से माइनस कर लूँगा। तो इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखो मैं इसको सबको हटा दे रहा हूँ, इस 17 वाले का करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें पहले में 2 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर लास्ट में क्या बचेगा, 7। तो ये इसके जो लास्ट वाले सेल होंगे वो क्या करेंगे, एक तरीके से किसी से एक मांग लेंगे। तो कैसे आंसर निकालोगे, 8 माइनस का 7 इक्वल टू में 1। यानी कि इसको पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की, क्योंकि सबके लास्ट में क्या होता है, 8 होता है। बस के वाले कक्ष में, के वाले सेल में क्या होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4,1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोस्तों ये था आपका सेक्शन नंबर ए। अब बात करते हैं इसके सेक्शन नंबर बी की। ठीक है दोस्तों।